हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन चौक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नए प्रश्नों से अवगत होंगे करंट अफेयर में। करंट अफेयर के इस सीरीज में हमने कल कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं और आज हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर के इसी सीरीज को आगे लेकर। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे दिख रहा है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है। तो इससे प्रश्न में ही एक और प्रश्न हमें मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, तो वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो इस सवाल का पहले उत्तर हम ले लेते हैं, जो कि हैं अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को इन्होंने अपने नए सलाहकार समूह में नियुक्त किया है, जो कि एक भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभ्यारण्य स्थित में है, तो ये भूटान के पूर्वी क्षेत्र में है। कौन सा अभ्यारण्य है? सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य भूटान के पूर्वी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? तो ये जो हागिया सोफिया है ये तुर्की में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसे मोदी भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, योजना की शुरुआत हुई? तो लद्दाख को किया जा रहा है। लद्दाख को है जो कि जैविक प्रदेश बनाने के लिए मोदी योजना की शुरुआत की गई है, लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल जो है वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला है? तो सैन्य अभ्यास भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परीक्षाओं में, तो इसे हम देखेंगे। वरुण नौसैनिक जो है ये हुआ था भारत और फ्रांस के साथ हुआ था, वरुण नौसैनिक अभ्यास, राइट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? अकीतम अच्युतन को किसे दिया गया? 2019 का जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये होता है एग्जाम के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 55वां रहा है वो दिया गया अकीतम अच्युतन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये जानना भी है कि दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वो रखा गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ईज ऑफ 22 नंबर यहाँ दिखा रहा है 22 में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में 24 नंबर, भारत में फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? राफेल काफ़ी चर्चा में रहा है इस बार न्यूज़ में, तो इसे हम जानते हैं, जो इसका निर्माता कंपनी है वो डसाल्ट है। डसाल्ट ने राफेल का निर्माण किया। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर में, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई थी, चर्चा में रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा लागू किया गया है और भारत में संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है पुणे में किया जाएगा। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार
माना गया है, इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है, जो कि इंटरनेट आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत इसे रखा गया है। असीम ASEEM असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे IM विजन का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। IM विजन का खेल जो है, मतलब संबंध जो है, खिलाड़ी हैं, प्लेयर, वो फुटबॉल से उनका संबंध साउथ के किसी स्टेट से जुड़े हुए हैं और वो जो है शायद पुलिस सेवा में अपना सेवा प्रदान कर रहे थे। चुनाव के दौरान शायद किसी तरह से वायरल हुआ था, मतलब IM विजन का चर्चा में रहे थे, वही फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था? तो जल और जलवायु परिवर्तन ये थीम था। 22 मार्च 2020 को मनाया गया जल दिवस का थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इसी से जुड़े हम कुछ प्रश्न जान लेते हैं ट्रिकी के आधार पर। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये तीनों लगातार हैं। इन तीनों से हम जान सकते हैं 22 मार्च को जल दिवस, जल आकर के पहले जल बादल से गिरता है, 22 मार्च को जल हुआ, वो आकर के पृथ्वी पे गिरा, पृथ्वी दिवस। फिर पृथ्वी पे जैव विविधता का विकास हुआ, तो 22 मार्च हो गया, 22 अप्रैल हो गया, 22 मई को जैव विविधता दिवस। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र से, मतलब किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की गई? तो है लक्षद्वीप को 1000 दिन के भीतर भारत की मुख्य भूमि से ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो लक्षद्वीप है। तो इसी तरह से हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।